दोस्तों वेलकम टू अजहर यूसुफ चैनल। आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगा लोनावला के फेमस सुनील्स वैक्स म्यूजियम को और बहुत ही डिटेल में कवर करूंगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए इस वैक्स म्यूजियम के बारे में कि क्या क्या है यहाँ पे। जो सामने आपको शख्स दिख रहे हैं उनका ये वैक्स म्यूजियम है। उन्होंने सारे स्टैचूज़ बनाए हैं और उसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शंस के अलावा ये सारे नाम जो आपको दिख रहे हैं ये सारे सेलिब्रिटीज़ दोस्तों आपको अंदर देखने के लिए मिलेंगे। बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है ये वीडियो। हाँ डेफिनेटली ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपके लिए अच्छी बात यह है कि जो पहले 6, 7, 8 मिनट है उसमें ही मैंने मैक्सिमम अच्छे से अच्छे सेलिब्रिटीज़ को सबसे पहले कवर कर लिया है। तो आप अगर 6 या 7 मिनट ही पहले देख लोगे तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द अच्छी सेलिब्रिटीज़ जो है वो कवर हो चुकी होगी। सुनाओ दोस्तों, लेट्स गो फॉर इट। दोस्तों वैक्स म्यूजियम में अंदर जाते ही सबसे पहले आपको देखने मिलेगा शिवाजी महाराज का खूबसूरत वैक्स स्टैचू। दोस्तों बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ मैं इन्हें देखकर, क्योंकि दोस्तों जब महाराष्ट्र की बात आती है ना तो शिवाजी महाराज आई थिंक सेलिब्रिटी भी नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है। तो ये स्टैचू को सबसे ज़्यादा सजाया गया था और ये आपको सबसे पहले देखने मिलेगा। ये कम्प्लीटली एंट्रेंस पे रखा हुआ है। तो ये स्टैचू बहुत ही खूबसूरत था। उसके अलावा अगर दूसरे बहुत अच्छे स्टैचू की बात हम अगर करें तो वो है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका स्टैचू भी स्टार्टिंग में ही रखा गया है और इसीलिए मैंने शुरुआत ही उन लोगों से की जो एक्चुअली असल मायने में हीरो बोलने के हकदार है। तो ये जो अच्छे अच्छे स्टैचूज़ है वो मैंने पहले कवर करने की कोशिश की है। और दोस्तों जब बात हीरो की हो रही है तो हम कैसे महात्मा गांधी को भूल सकते हैं। महात्मा गांधी का भी स्टैचू मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से उन्होंने बनाया है और प्रिजर्व किया है इसे, तो बहुत अच्छा लगा। आप जब इसे देखते हो ना, जब रियल लाइफ में जब वहाँ पे वैक्स स्टैचू के अंदर जाके देखते हो ना तो उसका मज़ा अलग ही आता है। ये है अन्ना हज़ारे का स्टैचू। और दोस्तों एक और बात, लाइटिंग का थोड़ा सा इशू था क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी लाइट डिम ही थी। उन्होंने बोला कि वो ऐसे ही रखते चाहे तुम दिन में आओ या रात में आओ, क्योंकि हम वैसे तो दोपहर में गए थे लेकिन लाइटिंग डिसेंट थी, तो गुड इनफ है कि आपको एक अच्छा वीडियो मिल जाए। और अगर हम बात हीरो की कर रहे हैं तो एक और हीरो जो हमारे इंडिया का है वो है अम्बेडकर सर। अम्बेडकर सर का स्टैचू भी मैंने तो पहले उन्हें सिर्फ किताबों में ही देखा था, अभी ऐसे स्टैचू में देखकर और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मज़ा आ गया। दोस्तों ये स्टैचू को भी बहुत अच्छे से बनाया गया था और उनके हाथ में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों ये वैक्स स्टैचू मेरा पर्सनली बहुत ही फेवरेट था और ये स्टैचू है भगत सिंह का, जो 23 ईयर्स की एज में हमारे लिए देश के लिए जान दी थी उन्होंने। और जैसे हमने टेक्स्ट बुक में देखा था हूबहू वैसी ही शक्ल दिख रही है। दोस्तों आपको भी ऐसा लग रहा है कि इनकी शक्ल जैसी हमने टेक्स्ट बुक में देखी थी एग्जैक्टली वैसी है। ये स्टैचू मुझे कंप्लीटली रियलिस्टिक लगा, सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक लगा इनफैक्ट ये स्टैचू। अगले जो है वो है गोपीनाथ मुंडे, इनका भी स्टैचू लगा है और इनका भी स्टैचू मुझे बहुत ही रियलिस्टिक लगा। विंग कमांडर अभिनंदन जो पुरस्कृत है वीर चक्र से। दोस्तों सबसे अच्छी बात मुझे इस वैक्स स्टैचू की ये लगी कि जो रियल मायने में हीरो है उन सारे लोगों का स्टैचू आपको पहले ही देखने मिलेगा एंट्रेंस पे, और उसकी पोजीशनिंग बहुत अच्छी लगी मुझे और उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से रियलिस्टिक बनाया गया है। तो ये इसके अलावा अभी जो सेलिब्रिटी आ रहा है वो भी बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है दोस्तों। ये तो ऐसे ही है, कुछ ऐसी ही लड़कियां थी यहाँ पे, ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है। जो रियल सेलिब्रिटी है दोस्तों ये, और जैसे उनका नाम है रजनीकांत, उसी तरह स्वैग से बैठा हुआ उन्होंने उनकी पर्सनालिटी को भी कितने अच्छे से दर्शाया है यहाँ पे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा देख के दोस्तों, रजनीकांत सर। अब बात करेंगे स्पोर्ट्स की, तो सबसे पहले फुटबॉल की बात करेंगे तो सबसे बड़ा नाम फुटबॉल में जो मेसी, उनका भी स्टैचू वहाँ पे है। दोस्तों मैं एक बात और जानना चाहता हूँ आपसे कि कौन सा स्टैचू आपको सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे कुछ स्टैचू जो थे जो बहुत रियलिस्टिक लग रहे थे लेकिन कुछ स्टैचू इतने रियलिस्टिक नहीं लग रहे थे। एक और स्टैचू क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एक और बहुत बड़ा फुटबॉल का स्टार, उनका भी वैक्स स्टैचू यहाँ पे मौजूद है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे फ़ोटोग्राफी बिल्कुल फ्री है। आप जितना चाहे फ़ोटोग्राफ निकाल सकते हो, आप जितना चाहे उतना वीडियोग्राफी कर सकते हो, वहाँ पे ये अलाउड है, तो आप फोटोग्राफ्स ले सकते हो, ये सबसे अच्छी बात है। अब बारी है क्रिकेट की, तो यहाँ पे ये हरभजन सिंह का वैक्स स्टैचू है। आपको ये कितने रियलिस्टिक लगा दोस्तों, आप मुझे ज़रूर बताना। इसके अलावा यहाँ पे कपिल देव सर भी मौजूद है, 1983 के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन कपिल देव का भी वैक्स स्टैचू यहाँ पे है। और MS धोनी 2011 वर्ल्ड कप के विनर,
MS धोनी भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन ये जो है MS धोनी का, ये मुझे इतना रियलिस्टिक नहीं लगा। यहाँ पे जो क्रिकेटर्स है उनके वैक्स स्टैचू मुझे इतने रियलिस्टिक नहीं लगे। आपको लगे क्या? ये है विराट कोहली, अगर आपने अब तक पहचाना नहीं होगा तो, और ये है द स्टार और मेरे पर्सनल हीरो सचिन तेंदुलकर। उनका वैक्स स्टैचू मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि अच्छे से कोट पिना के उनको साइड में रखा गया था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके लिए एक अलग बड़ी जगह थी और बड़ा स्टेज पे रखा गया था उनको, तो वो बहुत अच्छा लगा देख के मुझे। तो ये सारे कुछ स्पोर्ट्स प्लेयर जो है वो आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। आप उनके साथ फ़ोटो निकालोगे तो शायद, कहते हैं ना कि वो कुछ चीज़ें हम याद बना के, मेमोरीज़ बना के ले जाते हैं। तो मतलब आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ पे आओ और इनके साथ जो फ़ोटोज़ आप निकालोगे उनको एक मेमोरी बना के आप हमेशा अपने पास रख सकते हो। तो ये तो हुई स्पोर्ट्स की बात। अब बात है बॉलीवुड की करेंगे हम। ये वैक्स स्टैचू है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, दादा साहेब फाल्के। इनको भी मैंने हमेशा सिर्फ टेक्स्ट बुक में देखा था, आज ऐसा थोड़ा रियलिस्टिक देखने मिला। इनकी आंखें बहुत अच्छी लगी मेरे को और बहुत अच्छे और डिटेल से इन्हें बनाया गया है, और जैसे टेक्स्ट बुक में थे वैसे ही यहाँ पे देखने मिले। ये मेरे को रियलिस्टिक लगा। और दोस्तों बॉलीवुड के बीच में एक ये हॉलीवुड भी था, पॉप लेजेंड माइकल जैक्सन। और दोस्तों एक चीज़ मेरे को यहाँ पे और अच्छी लगी कि जहाँ पे माइकल जैक्सन खड़े थे ना, वहाँ पे ऊपर पॉप लाइट्स थी, जो आप अभी देख रहे हो ना जलते हुए, वहाँ पे ऊपर पॉप लाइट्स थी। और ये है नादिया हुसैन, इनका भी स्टैचू मुझे काफ़ी रियलिस्टिक लगा। अगले जो 2-3 स्टैचू है ना दोस्तों, वो बहुत बड़े स्टार्स के, तो ये ज़रूर देखना। और हम सबसे पहले अगर बड़े स्टार की बात करेंगे, जो बॉलीवुड की अगर बात करें, तो सबसे बड़ा स्टार है शहंशाह। बिग बी का भी वैक्स स्टैचू यहाँ पे है, और ये आप देख सकते हो मस्त उनको सूट पहनाया गया। और मैंने तो काफ़ी सारे फ़ोटोज़ निकाले यहाँ पे दोस्तों ये जो एक टूर है ना, आई थिंक आपको आधे 1 घंटे में, और यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम है, आपको जितना टाइम स्पेंड करना है करो। और ये एक और वैक्स स्टैचू मैं बता देता हूँ, करीना कपूर का वैक्स स्टैचू है। जितना टाइम स्पेंड करना है करो, जितने फ़ोटोग्राफ्स निकालना है निकालो, आप सबके साथ भी फ़ोटोग्राफ्स निकालो। आपको अगर चाहिए तो 30 मिनट स्पेंड करो या आप 4 घंटे स्पेंड करो, ये लोग आपको बिल्कुल नहीं निकालेंगे। क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था तो मैं खुद पर्सनली यहाँ पे 1.5 घंटे 2 घंटे तक प्रेजेंट था। और ये है हमारे फेमस सलमान भाई, तो ये वैक्स स्टैचू भी यहाँ पे है। और दोस्तों एक और बात आपको बतानी है कि अगर आप मुझसे पूछो कि आपको कितना टाइम लगेगा यहाँ पे, तो 30 मिनट्स, आई थिंक 40 मिनट्स, 1 घंटा तो मैक्सिमम हो गया, 1 घंटा तो लगना ही नहीं है। और अब दोस्तों ये जैकलीन फर्नांडिस थी वैसे, अगर आपने पहचाना नहीं होगा तो। और अब दोस्तों आगे ना और बहुत बड़े बड़े स्टार्स आने वाले हैं, और उनमें से एक रजनीकांत का ये दूसरा आ रहा है रोबोट का। रजनीकांत के 2 वहाँ पे स्टैचूज़ थे, एक जो मैंने बताया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये डिसेंट लगा। लेकिन वो जो स्वैग में बैठे थे ना, वो वाला तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये जो पूरा सेक्शन है, ये बॉलीवुड प्लस माइकल जैक्सन किंग ऑफ पॉप, उनका ही डेडिकेटेड था, एक पूरा सेक्शन था। दोस्तों अगला जो स्टैचू है वो बहुत ही क्यूट है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर का स्टैचू है ये, फॉर द स्मॉलेस्ट फीमेल, पूरी दुनिया में सबसे छोटे फीमेल है ये। और बहुत ही प्यारा सा बनाया गया है, इसे क्यूट सा परी जैसा रखा गया है। शक्तिमान भी यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर आप मेरी तरह 90s में पैदा हुए हो तो मेरी तरह ये भी आपके हीरो रहे होंगे, और हमने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया होगा शक्तिमान को देख के। वैसे ये कार्टूनिस्ट शंकर है जो बहुत अच्छे प्यारे प्यारे कार्टून्स बनाते हैं। और यहाँ से दोस्तों और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ अच्छे हैं, जैसे कि ये नेल्सन मंडेला। इसके अलावा भी अभी आगे आपको मिस्टर बीन जैसे और चार्ली चैपलिन जैसे बहुत अच्छे सेलिब्रिटीज़ देखने मिलेंगे। तो अभी आप हो ना मेरे साथ, कहीं जाना नहीं दोस्तों, मेरे साथ बने रहना, मैं आपको एंड तक आपके साथ मौजूद रहूँगा। यहाँ पे बहुत मेहनत करके मैंने ये वीडियो बनाया है। इनका नाम मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये एक बहुत बड़े स्टार है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन। दोस्तों इनकी लाइफ के बारे में आपने कभी पढ़ा है? ट्रेजिडी पे ट्रेजिडी, मैंने एक किताब पढ़ी थी जो इनके ऊपर लिखी गई थी। बहुत सारी ट्रेजिडी थी इनके ऊपर, स्ट्रैटेजी नहीं ट्रेजिडी। और ये है हमारी प्यारी एंजेलिना जोली। हाँ, इसका वैक्स स्टैचू, इनका वैक्स स्टैचू भी आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, बहुत अच्छे से रखा गया है। अमरीश पुरी है, अगर आप राइट साइड में देख पाओ तो, नहीं दिख रहा है शायद आपको, हाँ, तो वहाँ पे अमरीश पुरी बैठे, और अमरीश पुरी के साथ जो एंजेलिना जोली साइड में रखी गई है, वो मुझे कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगा। और ये है पियर्स ब्राउन, जिनको पर्सनली
मैं तो नहीं जानता, मैं इतना बॉन्ड का फ़ैन नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे आके कुछ पता चला इनके बारे में। तो ये भी एक है, इनकी आंखें मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो ये एक चीज़ थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन दोस्तों आने वाले हैं एक बहुत बड़े स्टार, पर उनके पहले क्वीन एलिज़ाबेथ से हम मिल लेते हैं। तो क्वीन एलिज़ाबेथ का भी यहाँ पे आपको वैक्स स्टैचू देखने मिलेगा, और इनको भी बहुत अच्छे से सजाया है, बहुत प्रॉपर इनको जो ये क्वीन है तो इनको क्वीन जैसा बना के रखा गया है यहाँ पे, बहुत बड़े फोटोग्राफ्स के साथ। तो अब आने वाले हैं बहुत बड़े स्टार, एल्बर्ट आइंस्टाइन। इनको तो हमने बहुत पढ़ा है, फिज़िक्स के स्टूडेंट अगर आप होंगे तो डेफिनेटली आप इनको जानते ही होंगे, आपने इनके बारे में बहुत पढ़ा होगा। और जिन्होंने फिज़िक्स नहीं भी पढ़ा है ना, हमने हमारे स्कूल में इतना पढ़ा है एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कि आई एम श्योर आप लोग डेफिनेटली इनको भूलेंगे नहीं। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो भी बहुत बड़े आदमी हैं, इनका नाम बहुत बड़ा है, तो आपको मैं बता देता हूँ, आप खुद ही पढ़ लो। बहुत बड़ा नाम है और बहुत ही अमीर इंसान है दुबई के ये। तो ये भी आपको मिलेंगे जो बुर्ज खलीफा के साथ वहाँ पे है। अब दोस्तों विंस्टन चर्चिल यहाँ पे है। उसके अलावा अब एक और आपने हिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा, आपको अभी दिख भी रहे हैं, वो एडोल्फ हिटलर। अब जाएंगे हम एडोल्फ हिटलर के पास, और इनके बारे में हमने कितना पढ़ा है। आई थिंक हिस्ट्री में मैंने किसी के बारे में उतना नहीं पढ़ा जितना मैंने एडोल्फ हिटलर के बारे में पढ़ा है। बहुत पढ़ा है इनके बारे में तो, और इनकी एक बुक, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी अब जो शायद बैन हो गई है, लेकिन मेरे पास अभी भी है उनकी भी ऑटोबायोग्राफी। मोहम्मद रफ़ी, सुरीले सिंगर, ये 60s 70s 80s, अगर कोई वहाँ वो ज़माने का होगा तो उनको ये स्टैचू बहुत पसंद आएगा। और यहाँ पे ये कुछ म्यूज़िशियन हैं, कुछ फेमस म्यूज़िशियन हैं, वहाँ पे एक पूरा एक सेक्शन है जहाँ पे म्यूज़िशियंस के ऊपर डेडिकेटेड है, पूरा एक सेक्शन है जो अलग से बनाया गया है, और वो सारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के ऊपर बनाया गया है। ये सारे जो स्टैचू आपको दिख रहे हैं ना, वो भी हम एक एक करके लाइन से देखेंगे, तो कहीं जाना नहीं, मेरे साथ ही रहना आपको जब तक ये वीडियो ख़त्म नहीं होता है। तो अब हम आए हैं चार्ली चैपलिन के पास। दोस्तों ये स्टैचू भी मुझे बहुत रियलिस्टिक लगा। मैंने जैसे आपको पहले भी बोला, कुछ स्टैचूज़ जो है, जैसे करीना कपूर का एक स्टैचू था और सलमान खान का एक स्टैचू था, जो मुझे इतना ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लगा, लेकिन चार्ली चैपलिन का स्टैचू, मिस्टर बीन का स्टैचू मुझे काफ़ी रियलिस्टिक लगे। तो ये देखने में भी बड़ा मज़ा आया, क्योंकि इतने रियलिस्टिक लग रहे थे तो और मज़ा आ रहा था देखने में। देखो थोड़ा लाइटिंग का इशू हो रहा है, वहाँ पे मैंने आपको बोला कि थोड़ी थोड़ी डिम सी लाइट है, और ये आंखें देखो यार कितनी ज़्यादा एक्सप्रेसिव है। नज़दीक से बताता हूँ आपको, देखो मस्त लग रही है ना। अब बारी है दोस्तों ब्रूस ली की। वो है सामने आपके ब्रूस ली, और कोई और भी है, उनका भी नाम मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इनके साथ तो मैंने ना बहुत फ़ोटोज़ निकाले, और कितने अच्छे से खड़े हैं ये ब्रूस ली, आपको ये भी देखने मिलेंगे। आई एम श्योर ब्रूस ली के बारे में तो आप जानते ही होंगे, बहुत बड़े स्टार हैं, उनको कौन नहीं जानता। इनका नाम मेरे को देखना पड़ेगा, मैं बताता हूँ आपको, वहाँ पे सामने लिखा हुआ है। लेकिन ये है ब्रूस ली, नहीं ये नहीं है, ये है ब्रूस ली, वहाँ पे सामने नाम भी देख लो आप। तो ये भी आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। इनके साथ तो मैंने बहुत फ़ोटोग्राफ्स निकाले हैं, उनमें से एक फ़ोटो तो आपको मेरे थंबनेल पे भी देखने मिलेगा। अगर आपने मेरे थंबनेल को ठीक से देखा होगा तो मैंने भी ब्रूस ली के साथ फ़ोटो निकाला है। और ये है दोस्तों सद्दाम हुसैन, जो प्रेसिडेंट ऑफ इराक थे। एंड जहाँ तक मेरे को याद है, आई थिंक 20 या 25 साल तक इन्होंने इराक के ऊपर प्रेसिडेंसी की है। और ये है बाल ठाकरे साहब, जो अगेन महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नाम है। और दोस्तों बाय द वे ये एंट्रेंस पे ही रखा गया है इनको भी। और शिवाजी महाराज के बाद जो दूसरे सेलिब्रिटी है जो इनको बहुत अच्छे से सजाया गया है, वो है बाल ठाकरे साहब। और बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हूँ मैं, क्योंकि अगेन जैसे शिवाजी महाराज सेलिब्रिटी से भी बड़े हैं, वैसे अगर उनके बाद महाराष्ट्र में किसी का नाम बड़े मतलब सेलिब्रिटी या ऐसे बड़े नामों में आता है तो वो बाल ठाकरे साहब का नाम आता है। तो बहुत अच्छे से उनको रखा गया है, तो वो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया। तो बेसिकली दोस्तों दोपहर का टाइम जब आप लोनावला में होंगे ना, तो बहुत धूप होगी, ना आप बीच पे जा सकते हो, ना आप फोर्ट पे जा सकते हो, ना आप टाइगर पॉइंट पे जा सकते हो, आप कहीं नहीं जा सकते हो। तो डेफिनेटली वहाँ पे एक
मॉल रोड पे छोटा सा मॉल है, वहाँ पे आप आओगे सुनील वैक्स म्यूजियम में, आपके 1 घंटे आराम से निकल जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे है, मैं लोनावला के ऊपर सीरीज़ डालूँगा, आप ज़रूर से उसको देखना। और अब यहाँ पे एक ऐसा नाम जो कहते हैं कि अगर वो ज़िंदा होते, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कहते हैं कि अगर राजीव गांधी स्पेशली, अगर राजीव गांधी साहब, राजीव गांधी सर अगर आज ज़िंदा होते तो इंडिया का नक्शा पूरा अलग ही होता, उनका थॉट प्रोसेस अलग ही था। मैंने बहुत सारी किताबों में उनके बारे में पढ़ा है कि उनका जो थॉट प्रोसेस था ना, इंडिया को देखने का, इंडिया को समझने का, वो बहुत ही अलग था। बहुत सारी तारीफ़ें मैंने इनके बारे में सुनी है। आई विश रादर कि वो यहाँ पे होते तो शायद इंडिया एक अलग ही चीज़ होती। और बहुत जगह मैंने सुना है उनके बारे में, बहुत जगह मैंने उनके बारे में पढ़ा है। क्या आपने भी पढ़ा है ऐसा राजीव गांधी साहब के बारे में? खैर चलो, वो तो नहीं है, तो अभी जो है हम उनकी तरफ ध्यान देते हैं। तो नेक्स्ट है श्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों मुझे नहीं पता आपको कैमरे में दिख रहा है या नहीं, लेकिन उनकी पेशानी पे, मतलब उनके सर पे, मतलब उनके फोरहेड पे पसीना पसीना सा था। तो ऐसा कुछ था। बेसिकली यहाँ पे ना एसी इतना चालू नहीं था, हम खुद भी पसीने पसीने हो गए थे जब हम यहाँ पे घूम रहे थे। तो ऐसा कुछ था कि मतलब वहाँ पे एसी बिल्कुल भी चालू नहीं था। मुझे नहीं पता, शायद लॉकडाउन था, ज़्यादा लोग नहीं थे, इसलिए उन्होंने एसी चालू नहीं रखा होगा। क्योंकि वैक्स म्यूजियम में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बाय द वे, द आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का वैक्स स्टैचू है यहाँ पे दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी, अगेन बीजेपी का एक बहुत बड़ा नाम। और ये सुभाष चंद्र बोस, अगेन मैं कहता हूँ ना, हीरो, द रियल हीरो ऑफ इंडिया, वो है ये। अब फिर से अगर आएंगे हम म्यूज़िक पे, तो AR रहमान, ऑस्कर अवार्ड विनिंग म्यूज़िक कंपोज़र। AR रहमान के म्यूज़िक मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, आपको भी अच्छे लगते हैं जितने मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि AR रहमान की जो म्यूज़िक का तो थॉट प्रोसेस रहता है वो ही अलग रहता है। तो ये अलग से, मैंने कहा ना, एक सेक्शन है जो म्यूज़िक से डेडिकेटेड है, लेकिन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट पे डेडिकेटेड है, लेकिन उनके बाजू में एक अलग सेक्शन है जहाँ पे AR रहमान साहब और कुछ मतलब अलग अलग सेलिब्रिटीज़ रखे हुए थे जो म्यूज़िक से रिलेटेड थे। अब हम आएंगे योगा से रिलेट करेंगे हम, तो बाबा रामदेव का भी वहाँ पे स्टैचू है, और ये भी मुझे काफ़ी रियलिस्टिक लगा। और मदर टेरेसा अगेन, हमने कितना सुना है इनके बारे में। मैं खुद एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा था, सेंट जॉन से, जो थाने में है, और मदर टेरेसा का नाम मैंने वहाँ पे बहुत सुना था। और ये अगेन साईं बाबा, मैंने कहा ना कि कुछ जो स्टैचूज़ है वो सेलिब्रिटीज़ का नहीं है, आप इनको सेलिब्रिटीज़ नहीं बोलोगे, ये सेलिब्रिटी से भी बहुत बड़े नाम है। ये साईं बाबा बहुत ही प्योर सोल थे, ऐसा मैंने बहुत पढ़ा है उनके बारे में। और ये कुछ आपको, आप नाम देख लो, मैं तो इतना जानता नहीं इनको, तो आप शायद इनके बारे में बेहतर मुझे बता पाएंगे। और इनको मैं जानता हूँ, दलाई लामा, द ग्रेट दलाई लामा, इनका भी स्टैचू यहाँ पे मौजूद है। स्वामी विवेकानंद, अगेन द हीरो ऑफ इंडिया, द हीरो, द रियल। कुछ स्टैचू ना दोस्तों जो हीरो मतलब डिज़र्व करते हैं हीरो बनने का ये टैग, सेलिब्रिटी बनने का ये टैग, ये मुझे अच्छा लगा कि मतलब सेलिब्रिटी वैक्स म्यूजियम में मतलब यही नहीं कि सिर्फ बॉलीवुड या क्रिकेटर्स को ही भर दिया है, द रियल हीरो ऑफ इंडिया पे भी इस वैक्स स्टैचू ने, इस वैक्स म्यूजियम ने रादर कॉन्सेंट्रेट किया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये है, सॉरी नहीं पता, देखना पड़ेगा नाम, ये है पाला साहेब, आप देख लेना नाम। ये भी ऐसे कुछ स्टैचूज़ यहाँ पे है, आप ये भी देख सकते हो। इनका भी नाम तो मुझे नहीं पता, पर शायद आपको पता होगा, देख लो। और अब इनको मैं जानता हूँ, MF हुसैन। दोस्तों ये आपने ये जो चित्र है वो देख के आपको कोई मूवी याद आई? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सी मूवी से रिलेट करता है वो चित्र, ठीक है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एक और जो बहुत बड़े डांसर है हमारे इंडिया के, प्रभुदेवा, वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये भी मुझे रियलिस्टिक लगा, अच्छा लगा, मैंने इनके साथ फ़ोटो भी निकाला था, मैं आपको बताऊंगा अगर
आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड होंगे तो ये भी कुछ है, आप देख सकते हो। अब मैंने बोला कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो बाकी सेलिब्रिटीज़ भी है मैं उनको भी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इनको मैंने देखा है, बहुत सारी मूवीज़ में देखा है, इनका नाम मैं नहीं जानता, नाम देखने की कोशिश कर रहा हूँ। नाम नहीं जानता लेकिन बहुत इनकी मूवीज़ देखी है मैंने। मैं जब सेट मैक्स पे जाता था ना तो बहुत मूवीज़ देखी है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलना। बहुत मेहनत किया हूँ और पूरे 20 मिनट तक आपके साथ रहा हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।